अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक यहूदी ने हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि आप मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। जो दीन ऐसी अच्छी तालीम देता है वो दीन भी बड़ा अच्छा है। हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने उस यहूदी के साथ ऐसा क्या अमल किया था जो उस यहूदी ने आपसे कलमा पढ़ा और वो मुसलमान हो गया। हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने एक मकान किराए पर लिया। उस मकान के पड़ोस में एक यहूदी का मकान था और हजरत मालिक बिन दिनार का हुजरा उस यहूदी के मकान के दरवाजे से करीब था। उस यहूदी ने एक परनाला बना रखा था और हमेशा उस परनाले की राह से नजासत हजरत मालिक के घर में फेंका करता था। उसने मुद्दत तक ऐसा ही किया मगर हजरत मालिक ने उसकी शिकायत कभी नहीं फरमाई। आखिर एक दिन उस यहूदी ने खुद ही हजरत मालिक से पूछा कि हजरत आपको मेरे परनाले से कोई तकलीफ नहीं होती? आपने फरमाया होती तो है मगर मैंने एक टोकरी और एक झाड़ू रख छोड़ी है, जो नजासत गिरती है उससे साफ कर देता हूँ। उसने कहा कि आप इतनी तकलीफ क्यों करते हैं और आपको गुस्सा क्यों नहीं आता? फरमाया कि मेरे खुदा का कुरान में इरशाद है कि जो लोग गुस्सा पी लेते हैं और लोगों को माफ कर देते हैं वो बड़े अच्छे लोग हैं। यहूदी ने कहा कि फिर मुझे कलमा पढ़ाइए। जो दीन ऐसी अच्छी तालीम देता है वो दीन भी बड़ा अच्छा है। इस हिकायत से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह के नेक बंदों की आदत बड़ी ही नेक होती है और वो तकलीफ पहुंचने पर भी गुस्से में नहीं आते और खताकार की खता माफ कर देते हैं। और ये भी मालूम हुआ कि इस्लाम अल्लाह वालों के अखलाक हसना से फैला है। बकौल शायर, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा, ना किताबों से ना कॉलेजों के है दर से पैदा। दुनिया में बहुत से पीर पैगंबर आए और सब ने अपने अखलाक हसना से बहुत ही खूबसूरती से दीन को फैलाया और उनके दिल हमेशा अल्लाह की याद से भरे रहते थे। और जिस तरह उन्होंने दुनिया में नरम दिली और सब्र के साथ दीन फैलाया, हम सबको उनके बताए गए रास्ते पर चलना चाहिए और उनकी जिंदगी से सबक हासिल करना चाहिए। हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह के घर में नजासत गिरती थी लेकिन आप बिना गुस्से के उस नजासत को साफ कर दिया करते थे। और आज एक हम हैं जो हमारे घर में भी नहीं सिर्फ गली मोहल्लों में जो नालियां हैं उनके पीछे लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। आज हमें अपने गुस्से पर काबू ही नहीं, जबकि अल्लाह ताला का कुरान में इरशाद है कि जो लोग गुस्सा पी लेते हैं और लोगों को माफ कर देते हैं वो बड़े अच्छे लोग हैं। हमारे पीर पैगंबरों ने हमारे लिए कितनी मेहनत की, कितनी खूबसूरती से, नरम दिली से और सब्र के साथ उन्होंने दीन को फैलाया। हम सबको उनके बताए गए रास्ते पर चलना चाहिए, लेकिन सोचने वाली बात है कि आज हम किस रास्ते पर हैं। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े करते हैं। गुस्सा पीना तो बहुत दूर की बात है, हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो उन बातों पर भी गुस्सा कर देते हैं जो शायद गुस्से की बात थी ही नहीं। हम क्यों भूल जाते हैं कि गुस्सा शैतान का हथियार है। हमारा दीन हमें प्यार मोहब्बत सिखाता है, एक दूसरे की मदद करना सिखाता है। हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस बुढ़िया पर कभी गुस्सा नहीं किया जो उनके ऊपर रोज कूड़ा कचरा डालती थी। एक रोज आप वहां से गुजरे तो आपके ऊपर उस बुढ़िया ने कूड़ा कचरा नहीं डाला। आप हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा और पूछा, आज वो बुढ़िया कहाँ गई? लोगों ने फरमाया, या रसूलल्लाह, आज वो बुढ़िया बीमार है। ये सुनकर हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फौरन उसके घर तशरीफ ले गए, दरवाजा खटखटाया और निहायत नरमी से फरमाया, अम्मा आज तुम्हारी तबीयत कैसी है? बुढ़िया ये देखकर हैरान रह गई। जिस पर वो रोज कूड़ा फेंका करती थी, आज वो उसकी खैरियत पूछने आए थे। वो रोने लगी और बोली, आप वाकई सच्चे नबी हैं क्योंकि आपने मेरे बुरे सलूक के बदले में भलाई की है। और फिर बुढ़िया ने हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहा, आप मुझे कलमा पढ़ा दीजिए, मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ। और फिर उस बुढ़िया ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गई। हम सबको उनकी जिंदगी से सबक लेना चाहिए और बदी का बदला बदी से नहीं बल्कि भलाई से देना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको गुस्सा पी लेने की और सब्र से काम लेने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमारे अखलाक इतने अच्छे कर दे कि हम बुराई का बदला भी भलाई से दें। आमीन सुम्मा आमीन। खुदा हाफिज।